नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लाइब्रेरी अड्डा में। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड। दोस्तों, हमने ये सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज़। नेट का एग्ज़ाम है 18 तारीख को, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये सीरीज़ चालू की है। दोस्तों, ये आपके बहुत ही कारगर साबित होगी लास्ट मिनट में। तो दोस्तों, बिना देरी किए हम शुरू करते हैं इस क्लास को। दोस्तों, स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड। स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड किसने दिया था दोस्तों? डॉक्टर SR रंगनाथन जी ने दिया था। कब दिया था? 1957 में दिया था। किस बुक में दिया था? सेकेंड एडिशन था, 5th लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, उसके अंदर दिया था। दोस्तों, ये तो हो गए फैक्ट इसके कि स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड किसने दिया था? SR रंगनाथन जी ने दिया था। 1957 में दिया था। कौन सी बुक में दिया था? 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के सेकेंड एडिशन में। दोस्तों, उनने क्या कहा कि रिसर्च या फिर साइंटिफिक मेथड है, यह एक नेवर एंडिंग स्पाइरल मूवमेंट है। ठीक है दोस्तों, नेवर एंडिंग स्पाइरल मूवमेंट मतलब कभी ख़त्म न होने वाली प्रक्रिया है ये। ठीक है ना? तो इसको क्यों कहा? क्योंकि आज किसी ने रिसर्च की, उसने थ्योरी दे दी और वो चला गया या एक्सपायर हो गया, लेकिन वो तो थ्योरी तो अपडेट होगी ना। इसलिए उनने क्या कहा कि जीरो से स्टार्ट होता है ये स्पाइरल ही मेथड ही क्यों कहा वो बता रहा हूँ मैं दोस्तों आपको। जैसे कि ये जीरो से स्टार्ट होता है, ये राउंड होके इसने यहाँ तक रिसर्च की, फिर आगे आएगा तो इसका एरिया बड़ा हो जाएगा ना, इस रिसर्च का ऐसे बढ़ता ही जाएगा। इसलिए इसको क्या कहा रंगनाथन जी ने? स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। दोस्तों, ये खाली क्लॉकवाइज ही चलता है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज बिल्कुल भी नहीं होगी। ऐसे चले गए हमेशा, जैसे घड़ी घूमती है ना, वो उसी हिसाब से घूमेगा। दूसरे तरीके से ये इसका उल्टा नहीं कर सकते हम। ठीक है, इसको बताने के लिए क्या कहा रंगनाथन जी ने? 4 पॉइंट्स का यूज किया। 4 पॉइंट्स, उनको क्या कहते हैं? कार्डिनल पॉइंट्स। कॉपी पेन लेके बैठिए दोस्तों, और आप लिखिएगा ज़रूर, नहीं तो आप भूल जाएंगे। लास्ट मिनट में आपको याद नहीं रहेगा। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपको याद नहीं रहेगा दोस्तों, मेरा ये मानना है, और मेरे को लगता है ये सही मानना है मेरा। चलो दोस्तों, अब 4 पॉइंट कौन से दिए, कौन से 4 कार्डिनल पॉइंट्स दिए रंगनाथन जी ने? उनमें से देखिए मैं बताता हूँ दोस्तों। पहला है नादिर, दूसरा है असेंडेंट, तीसरा है जेनिथ, चौथा है डिसेंडेंट। इसको हमने फर्स्ट लेटर ले लिया है दोस्तों, NAZD। इसको आप ऐसे ही याद कर सकते हो, नाड्स, NAZD। या फिर ट्रिक क्या बनाई है मैंने? नहीं जमीन दूंगा, या नहीं जमीन दूंगा, या नहीं जाने दूंगा, कुछ भी बना लो आप आपके हिसाब से जो आपको याद रहे। N का मतलब नादिर, A का मतलब असेंडेंट, Z का मतलब जेनिथ, और D का मतलब डिसेंडेंट। ये आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना है, क्योंकि ये इसी सीक्वेंस में आता है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। रंगनाथन जी ने अपनी बुक में ये डायग्राम बना के समझाया था सभी को कि ये कैसे काम करता है, कैसे रिसर्च होती है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि देखिएगा, अब क्या होती है, रिसर्च जीरो से स्टार्ट होती है। तो जीरो से स्टार्ट होती तो सबसे पहले क्या था? नादिर। तो यहाँ पे देखो नादिर आ गया। उसके बाद में ये क्लॉकवाइज चलेगी, बताया था रंगनाथन जी ने इस हिसाब से ही। तो दूसरा क्या आएगा? असेंडेंट। ए था ना, NAZD, नहीं जमीन दूंगा, NA आ गया, असेंडेंट। फिर सबसे ऊपर पीक पे क्या आ गया? जेनिथ। और जो लास्ट वाला कौन सा है? डिसेंडेंट। ठीक है दोस्तों, ये देखिए आप। और अभी इसके अंदर क्या, कई बार ये नेट के अंदर क्वेश्चन पूछ लेता है, नादिर किसको रिप्रेजेंट करता है? तो नादिर किसको रिप्रेजेंट करता है दोस्तों? फैक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही असेंडेंट किसको रिप्रेजेंट करता है? एम्पिरिकल लॉज को रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही जेनिथ किसको रिप्रेजेंट करता है? फंडामेंटल लॉज को। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है नेट के एग्जाम में। और डिसेंडेंट किसको शो करता है दोस्तों? डिड्यूस्ड लॉज को। ठीक है, चलिए दोस्तों हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। अभी बहुत कुछ है पढ़ने को इसके अंदर, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं इस टॉपिक में से। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। मैंने अभी आपको बता दिया कि नादिर जैसे कि फैक्ट्स होता है,
असेंडेंट में क्या होता है, एम्पिरिकल लॉज होते हैं, बस ये याद रखना आपको। जेनिथ सबसे पीक पे होता है, ये भी याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, जेनिथ सबसे पीक पे होता है। और एक चीज़ और समझानी है, जैसे दोस्तों हम क्या करते हैं कि डायरेक्शन बताने के लिए ऐसे होते हैं, करते हैं ये नॉर्थ है, ये साउथ हो गया, ये क्या है, वेस्ट है, और ये ईस्ट, ऐसे ही होता है ना। और इसके अंदर जैसे कि ये स्पाइरल है, ये सर्कुलर शेप में होती है ना, देखिए सर्कुलर चलेगी ये क्लॉकवाइज, तो ये एक सर्कल है, तो इसके अंदर क्या होता है, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। क्वाड्रेंट का मतलब चौथा भाग, ये याद रखिए। तो क्वाड्रेंट होंगे कितने इसमें, 4 भागों में इसको बांटा रंगनाथन जी ने, चारों को अलग अलग दे दिया, एक नादिर को दे दिया, एक असेंडेंट को दे दिया, एक जेनिथ को दे दिया, और एक डिसेंडेंट को दे दिया। ठीक है दोस्तों, सॉरी, यही यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे कि ये नादिर है, यहाँ पे नादिर आ गया, इस लाइन को नादिर शो करेगा। सेकंड जो है उसको देखो, यहाँ पे सेकंड भी लिखा है, यहाँ पे फर्स्ट था, ये असेंडेंट को शो करेगा। थर्ड है ये जेनिथ को शो करेगा, देखो यहाँ पे। और फोर्थ है वो डिसेंडेंट को शो करेगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। और आगे क्या, ये मैंने सारी चीज़ें अभी आपको एक्सप्लेन कर दी, जो इसमें आप पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। चलिए, अभी क्या बात की हमने, 4 क्वाड्रेंट में इनने डिवाइड किया। 4 क्वाड्रेंट कौन से हैं, ये 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया। 4 क्वाड्रेंट कौन से दोस्तों, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो पहला चौथा अड्डा तो यहाँ पे होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। अभी इसके अंदर क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, एम्पिरिकल फेज होता है, मतलब प्रयोग सिद्ध चरण होते हैं इसके अंदर, या फिर आप बोल सकते हैं अनुभवजन्य चरण होते हैं। दूसरा होता है दोस्तों हाइपोथेसिस फेज होता है। हाइपोथेसिस फेज में क्या होता है कि परिकल्पना, हिंदी में बोलते हैं परिकल्पना चरण। तीसरा होता है डिडक्टिव फेज होता है निगमनात्मक चरण। ठीक है, और चौथा होता है दोस्तों फेज, ये कौन सा फेज होता है, वेरिफिकेशन फेज होता है। वेरिफिकेशन फेज क्या होता है, सत्यापन होता है, जो भी रिसर्च की उसको वैलिड किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हो गया, याद रखिए आप लोग। सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया। ये एम्पिरिकल फेज हो गया, ये हाइपोथेसिस फेज हो गया, ये डिडक्टिव फेज हो गया, ये वेरिफिकेशन फेज हो गया। इसके अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, नादिर और असेंडेंट के बीच में कौन सा फेज होता है, तो एम्पिरिकल फेज होता है। और नादिर और असेंडेंट के बीच में कौन सा क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए दोस्तों, याद कीजिएगा आराम से। एक बार और देख लीजिएगा वीडियो, अगर नहीं समझ में आए तो आराम से याद हो जाएगा आपको। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, ये फेज हमने बात कर ही ली कि जैसे कि ये डायरेक्शन क्या होती है हमें पता है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। तो इसके बीच में क्या होगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा दोस्तों, ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, और ये क्या होगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा। तो यही चीज़ इधर बता रखी है। साउथ वेस्ट में क्या होगा, एम्पिरिकल, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, तो एम्पिरिकल कहाँ से कहाँ तक दोस्तों, ये NA लिखा है ना, नादिर से असेंडेंट, ये असेंडेंट तो जेनिथ में क्या है, हाइपोथेसाइजिंग, और ZD मतलब जेनिथ से डिसेंडेंट में डिडक्टिव, और डिसेंडेंट से नादिर में वापस आएगा तो क्या होगा, वेरिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मैंने जितना भी आपको बताया है, हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट एक क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाहर इस टॉपिक में से कुछ क्वेश्चन नहीं जाएगा, लेकिन आपको ये सब याद होना चाहिए। इसके आगे दोस्तों हम नेट में पुराने आए हुए क्वेश्चंस या फिर हमने जो बनाए वो क्वेश्चन को देखते हैं, इस हिसाब के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। हर एक पॉइंट को आप याद कीजिएगा, एक बार रिवाइज कीजिएगा, आपका पेपर में कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड गलत नहीं होगा दोस्तों देखिएगा। फर्स्ट है कि क्या इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड,
द वेरिफिकेशन फेज इज रिप्रेजेंट बिटवीन विच टू कार्डिनल पॉइंट्स। मतलब वेरिफिकेशन फेज है वो सत्यापन चरण है जो कौन से कार्डिनल पॉइंट्स के बीच में है। तो दोस्तों अभी देख लेते हैं हम वेरिफिकेशन फेज कहाँ है, यहाँ पे। तो ये कौन सा कार्डिनल पॉइंट है, डिसेंडेंट और नादिर। डिसेंडेंट और नादिर के बीच में है ना। तो चलिए डिसेंडेंट और नादिर कहाँ पे, यहाँ पे ये रहा सी। तो इसका नहीं सॉरी दोस्तों, डिसेंडेंट एंड नादिर कौन सा है इसका, डी है आंसर, डिसेंडेंट एंड नादिर। ओके, ये नेट 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, कई बार क्वेश्चन आए इस टॉपिक से रिलेटेड, मैंने लिखे नहीं है यहाँ पे लेकिन आए हुए हैं दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन ही आए हुए हैं, किसी न किसी एग्जाम में नहीं आए तो हमने बनाए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन द कंटेस्ट ऑफ द स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड नॉर्थ टू ईस्ट इज रिप्रेजेंट बिटवीन विच ऑफ टू कार्डिनल पॉइंट्स। देखिए दोस्तों ऐसे होती है डायरेक्शन, यहाँ पे नादिर होता है, यहाँ असेंडेंट होता है, यहाँ जेनिथ होता है और यहाँ पे डिसेंडेंट होता है। ठीक है ना दोस्तों, ऐसा ही होता है ना। लेकिन डायरेक्शन हमारी क्या होती है, यहाँ पे नॉर्थ होती है, यहाँ पे ईस्ट होती है। तो किसके किसके बीच में, जेनिथ और ये डिसेंडेंट। जेनिथ और डिसेंडेंट कौन सा है दोस्तों, ये सी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द कंटेस्ट ऑफ द स्पाइरल साइंटिफिक मेथड द हाइपोथेसिस फेज इज रिप्रेजेंट बिटवीन ईच इन बिटवीन टू कार्डिनल पॉइंट्स। दो कार्डिनल, कौन से कार्डिनल पॉइंट के बीच में हाइपोथेसिस फेज होता है। तो देखिए दोस्तों अभी देखते हैं हम, यहाँ पे नादिर था, यहाँ असेंडेंट था, यहाँ जेनिथ था और यहाँ पे डिसेंडेंट था, है ना दोस्तों। यहाँ पे था एम्पिरिकल वाला, यहाँ पे था हाइपोथेसिस वाला, यहाँ पे था डिडक्टिव और यहाँ पे है वेरिफिकेशन। तो हाइपोथेसिस किसके बीच में, ए और जेड। ए और जेड मतलब असेंडेंट और जेनिथ। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा बी, लिख लीजिएगा दोस्तों आप, है ना। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड जेनिथ मार्क्स या जेनिथ रिप्रेजेंट्स। दोस्तों ये क्वेश्चन भी नेट के अंदर आया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा आ सकता है। दोस्तों जेनिथ पे क्या होता है, फंडामेंटल लॉज। ठीक है, देखो अभी हम पढ़ के आए थे ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नादिर में क्या होता है, फैक्ट्स। असेंडेंट पे क्या होता है, एम्पिरिकल लॉज। जेनिथ में क्या होता है, फंडामेंटल लॉज। और डिसेंडेंट पे क्या होता है, डिड्यूस्ड लॉज। ठीक है दोस्तों, एक बार इसको ध्यान बना लीजिएगा अपनी कॉपी में और एक बार पढ़ना पड़ेगा बस खाली आपको, उसके बाद में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड नादिर मार्क्स। नादिर पे क्या होता है दोस्तों, स्टार्टिंग पॉइंट है नादिर। तो स्टार्टिंग में हम क्या डाटा ऑब्जर्व करते हैं या फिर डाटा कलेक्ट करते हैं रिसर्च के लिए, तो वो क्या होगा, एक फैक्ट होगा। उसके बाद में बनेंगे ना सारे लॉज वगैरह, तो ये क्या हुआ, फैक्ट, ए आएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए हमारे चैनल पे, चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल और इम्पोर्टेंट वीडियोज़ को देखने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।